second question is electric force on a small sphere of charge is 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in the air is 0.2 Newton. इसमें फर्स्ट कैलकुलेट करना आपको व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सेकंड है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो दे रखा है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या गिवन है, तो गिवन है चार्ज Q1 0.4 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को हटाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि 1 माइक्रोकुलम में कितना कुलम होगा 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। तो 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। ऐसे Q2 दे रखा है 0.8 माइक्रोकुलम। साइन को नहीं रखेंगे, साइन बस ये बताता है कि फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। यहाँ हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन। ये फोर्स जो है फर्स्ट स्फीयर लगा रहा है सेकेंड स्फीयर पे, ठीक है। अब इसको हम ये यहाँ पे पहला क्या निकालना है, पहला आपको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो बाई कूलॉम्स लॉ जब भी दो चार्ज के बीच फोर्स की बात हो तो सीधे हम कहाँ जाते हैं, कूलॉम्स लॉ पे। यहाँ कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एफ। के की वैल्यू यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन एफ 0.2। 0.2 से 0.4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 जैसे पावर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो 10 टू पावर -9 -6 ये हो जाएगा 9 टू जा 18 इंटू 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 इंटू ये -6 -12 और +9 -3। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 जा 144 इंटू 10 टू द पावर, फिर पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है, -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। यहाँ आर इज इक्वल टू हो जाएगा, जब स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 144 इंटू 10 टू द पावर -6 सॉरी -4। यहाँ से 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 टू द पावर -4 को 10 टू पावर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 12 इसको स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ से 10 टू पावर -2 बाहर आ जाएगा, 10 टू पावर -2। यहाँ आर इज इक्वल टू जब 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0.12 मीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों चार्ज के बीच का 0.1 मीटर। अब कह रहा है बी ऑफ जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट जो है कितना फोर्स लगाएगा। तो कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। F12 इज इक्वल टू
F2 1 माइनस 7। ठीक है, तो वो जितना फोर्स पहले ने दूसरे स्फीयर पे लगाया है, दूसरा भी पहले पे उतना ही लगाएगा, या पहला दूसरे पे भी उतना ही लगाएगा, सेम फोर्स रहेगा।